हमारी ब्रेक बिना एक मिनट लगा वहाँ पर अरे क्या हुआ? बोलो कुछ तो बोलो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। एकदम क्लियर है पक्का? ओके डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है वर्ड एनालॉजी। लेकिन वर्ड एनालॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार तनवानी है और मैं जो है एक सैनिक स्कूल का फैकल्टी हूं, सीनियर फैकल्टी। और मेरे इस चैनल पे आप लोग जो है AISSE की फ्री कोचिंग कर सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स और साइंस दो चीज़ें कवर करूंगा। मैं डेली शाम को 6 से 6:30 पर मैं अवेलेबल होता हूं, लाइव आता हूं। क्लियर? थोड़े दिनों में क्लास 9th के लिए भी 6:30 से 7 o'clock तक मैं लाइव आऊँगा। उसकी जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो तैयारी कर रही है ताकि विदाउट एनी इंटरप्शन आप तक लाइव वीडियो जो है पहुंचे। एक चीज़ और है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो। क्लियर? नाउ आज का सेशन स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो ये कि जब हम लोग वर्ड एनालॉजी पढ़ते हैं उसमें क्या हो गया, मैंने यहाँ पे साइड में ABCD मैंने लिख दिया है। क्लियर? ABCDE, ठीक ना? यानी कि जब भी आप वर्ड एनालॉजी को सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ABCD साइड में लिख देने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे 5 लेटर आप लिखना, 5 लेटर से ज्यादा लाइन में नहीं लिखना है। क्लियर? इससे क्या होता है कि आपको पता पड़ जाता है कि 5 नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है। क्लियर? 5, 10, 15, 20 और 25। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये नंबर याद कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है कि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे सबको नंबर नहीं दिया है, ठीक ना? कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो आपके नाम से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो आप एक काम करें, जो भी आपका नाम है, जैसे M से शुरू होता है तो M लेटर जो है आपका, उसका नंबर कितना होगा? 13 होगा। तो आप 13 याद रखें। क्लियर? अगर किसी का P से नाम शुरू होता है तो वो अपना नंबर याद कर ले। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है आपका जो है जो नंबरिंग है वो आपको याद रह जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नंबरिंग जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें नंबरिंग जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। जैसे आपका हो गया यहाँ पर 1 नंबर इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, ऐसे करके बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले और कुछ एक क्वेश्चन जो होंगे जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाले होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ओके, ठीक है। हेलो सर, हाँ बढ़िया बेटा, बढ़िया, वेरी गुड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। नाउ लुक, जब मैं कह रहा हूं कि वर्ड एनालॉजी, है ना, तो ये सारे क्या हो गए, ये अभी लेटर चल रहे हैं, है ना? इसका वर्ड वर्ड भी आएगा।
अब ध्यान से देखो आप लोग, तो मालूम पड़ेगा ये जो लेटर है ना, ये फर्स्ट सेट किसको बोलेंगे? इन दो को बोलेंगे, ठीक ना। इस फर्स्ट सेट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? ए को आप चेक करो, यहां पे ए को चेक किया और यहां पे इसको देखो आप, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ए के बाद कौन आता है? बी आता है। फिर सी के बाद कौन आता है? सी के बाद तो आता है आपका डी। डी है क्या? ठीक है, डी आ रहा है। ई के बाद कौन आ रहा है? एफ। ई के बाद एफ आता है। तो ये जो 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉइंट के राइट साइड में देखो आप, यहाँ पे GIK दिया हुआ है और यहाँ पे फिर वापस से 2 पॉइंट दिए हुए हैं। हमको यहाँ पर जो है क्या लिखना है? लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। तो जो रूल यहाँ पे लगा है सेम रूल यहाँ लगेगा। समझ आ रही बात? तो जी है ना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। और क्या करेंगे हम लोग? ए के बाद में क्या आ रहा है? बी, तो +1 करने पे आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं और यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। +1 करोगे तो क्या आएगा? जी के बाद क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। आपने एच लिख दिया। फिर आई के बाद में क्या आएगा? आई के बाद में आएगा जे, ठीक है। और फिर के के बाद क्या आता है? के के बाद आता है एल। तो ये क्या हो गया आपका? HJL आपका आंसर हो गया। क्लियर? किसने सही जवाब दिया है? @चौधरी NM2CN इन्होंने सही जवाब दिया है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट मिटा देता हूं मैं इसको और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? फिर वापस से सेकंड क्वेश्चन के बाद जा रहे हैं हम लोग। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? सी दिखाई दे रहा है, ठीक ना। सी के बाद में डी पे आओ, है ना। सी से डी कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। फिर ए के बाद में बी के पास आ जाओ, कितना आ रहा है? +1। अब टी के बाद में यू के पास आओ, टी के बाद में क्या आ रहा है? यू आ रहा है, यानी +1 हो गया। +1 का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जाना है आपको, ठीक है। अगर -1 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी के बाद क्या लिखूं मैं? +1 करने पे डी के बाद क्या आता है? ई आता है। आपने ई लिख दिया। फिर ओ के बाद क्या आएगा बताओ? ओ के बाद क्या आ जाएगा? ओ के बाद आ जाएगा पी, तो राइट पी। उसके बाद में +1 करने पे क्या आएगा? जी में +1 ऐड करो। जी में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो EPH आपका सोल्यूशन हो गया। वेरी गुड। अरे बच्चा तो बहुत होशियार है भाई। @चौधरी NM2CN। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा किया आपने। और बच्चे भी जो है रिप्लाई करें प्लीज, ताकि मालूम पड़े कि आप लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से ऑब्जर्व करें हम लोग। M, यहां पर भी जो है आपको क्या मिल रहा है? पैटर्न, सेम पैटर्न मिल रहा है। ये आप अपने आप करके दिखाओ, जल्दी से देखें, डू इट फास्ट। देखें कौन करता है बच्चा, कौन सा बच्चा होशियार है? जल्दी करें प्लीज। कोई नहीं है, नोबडी इज देयर, तो ठीक है। M के बाद क्या आ गया? N आ गया, सेम +1। नेक्स्ट इज M के बाद क्या आ गया? N। अब सुनना ध्यान से, M के बाद में क्या आ रहा है? M के बाद में O आ रहा है, तो उसका मतलब जरूर आपने 1 ऐड किया। O के बाद में क्या आ गया? P। O के बाद में क्या आ रहा है? P, तो आपने 1 ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो
P के बाद क्या आएगा आप अपने आप बता दो जल्दी से। राइट द आंसर प्लीज, राइट योर आंसर। देखिए कौन सा बच्चा होशियार है। चलो देखते हैं P के बाद क्या आता है। Q आएगा, राइट Q। Q के बाद क्या आ रहा है, R, आपने R लिख दिया, वेरी नाइस। और फिर R के बाद क्या आएगा, R के बाद क्या आएगा, R के बाद आएगा S, तो QRS। फिर वापस से सेम, एक ही बच्चा है जो बार बार अच्छा सही जवाब दे रहा है, QRS परफेक्ट है, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, AZ। अब देखो आप लोग, AZ, BY और CX है ना, AZ BY है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे आएगा बताओ। A के बाद में आ रहा है B, तो आपने क्या कर दिया, प्लस का 1, ठीक है ना। A के बाद में अगर B आएगा तो आप कहां जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, क्लियर है ये तो। और अगर मैं Z के बाद में Y आ रहा है, अब देखो Z के बाद में कुछ भी नहीं होता, Z के पहले है Y। जब मैं कह रहा हूं पहले है Y, इट मींस आपको -1 करना है, क्लियर। तो आपने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो फर्स्ट लेटर के लिए +1, सेकंड लेटर के लिए -1। तो C में क्या आएगा, प्लस का 1। तो C में प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, D आ जाएगा, तो राइट D। X में, X से पहले क्या आ रहा है, W आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, DW हो गया, क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। AISSE का पेपर बहुत सिंपल आता है, आप लोग निश्चिंत रहें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आपके 130, 140, यानी कि आप 140 को तो इजीली क्रॉस कर लोगे, क्लियर है क्या। केवल रेगुलर पढ़ाई करनी है, लेकिन टारगेट हमारा जो होता है वो अबाउट 220 होना चाहिए, 220, 240 के अबव होना चाहिए। उसका कारण क्या है, 240 के अबव लेने पर जो है आपको अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, क्लियर है क्या। तो ट्राई कीजिए कि आप 240 के अबव निकलें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स डेली मेरी क्लास होती है 6 से 6:30, तो आप ये जान रही है 30 मिनट्स की ही क्लास होती है, तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप लोग टाइम पे आए, ठीक है ना। तो अब देखो आप लोग, ए के बाद में आ रहा है C। तो अगर आप A के बाद में C की बात करोगे तो क्या आ गया, 1 2, यानी कि प्लस का 2। प्लस का 2 मीन्स आगे जाना है आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। फिर B के बाद क्या आ रहा है, D। अब B के बाद आ रहा है D, यानी कि 1 2, तो आपने क्या कर दिया, अगेन +2 कर दिया। अब दोनों में +2 हो रहा है, तो क्या आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आ रहा है, देखो ई के बाद आएगा FG, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, G लिख दिया। अब F के बाद में +2 ऐड कर दो, F है 1 2, तो क्या आ गया, H आ गया। तो क्या कर दिया हमने, ओवरऑल जो लेटेस्ट गिवन है उसके अंदर हमने +2 ऐड कर दिया और आगे हम निकल गए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लुक, इसके अंदर कितने लेटर हैं, 3 लेटर्स हैं, ध्यान रखना। तो क्या कर दिया, X के बाद में W आ रहा है। अब
x के बाद में यहाँ पे w कहीं है नहीं है, तो x के पहले है w, तो हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। गुड, GH आया था आंसर। वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का 1। अब देखें y के पहले आता है या बाद में आता है, तो y के पहले x आता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? माइनस का 1 ले दिया। इन द सेम वे z से पहले क्या आ रहा है? z से पहले y आ रहा है, तो माइनस का 1। अब आप लोग अपने आप बताओ RST का क्या होगा कोड? देखें कौन सा बच्चा होशियार है? कौन सा बच्चा होशियार है? देखें, एक्सपर्ट बच्चा कौन सा है? तो आप देखिए हम लोग प्लीज। R -1 कह रहा है, तो R से पहले कौन है? Q, तो पहले मैंने क्या लिख दिया? Q लिख दिया, ठीक है, माइनस का 1। अब S के पहले कौन है? S के पहले तो R हो गया, तो आपने R लिख दिया। उसके बाद में T के पहले कौन है? T के पहले तो S है, तो QRS, ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं तो बहुत सिंपल टाइप के हैं, या तो +1 हो रहा है या +2 हो रहा है, इससे ज्यादा और फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है ना। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग, A 4 लेटर्स हैं। A, अगर मैं इसको देखूं A से B के पास में प्लस का 1, अगर मैं C से D के पास देखूं, मैं C से D आ रहा है, तो उसका मतलब ये भी प्लस का 1 है। फिर E के बाद क्या आ रहा है? E के बाद आ रहा है F, तो उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये भी प्लस का 1 है। क्लियर है क्या? अब देखो आप, ये क्या आ गया? G आ गया। G से H के पास में मीन्स +1, प्लस का 1। Now in the same way, what you have to do is to just add 1, है ना? Now +1 means after I के बाद क्या आएगा? J. Now +1 after K is L, and after that, after M is N, and then O. Letter next to O is P. So this is the answer. J, L, and P. J, L, and P is the answer. Understood? समझ में आया? J, L, and P क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे, BDF पे। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्या हो गया वो देखो आप लोग, BDF। अगर मैं B से C के पास जाऊं, अगर मैं B से C के पास जाऊं तो क्या होगा? B से C मीन्स +1, D से E मीन्स +1, E से G। अब देखो सुनना ध्यान से, E से G यानी प्लस का 2 आ गया, D से E +1, B से C +1, +1 और +2, ठीक है ना। ये बड़ा ही अजीब सा मुझे लग रहा है कि +1 के बाद में +2 आ रहा है। देखो कुछ और पैटर्न बन रहा है क्या? B से G, B से G के पास गए तो 1 2 3 4 5, है ना। जरूरी नहीं कि ये पैटर्न बने हमेशा, है ना। क्लियर है क्या? ये ऐसा वाला पैटर्न बन सकता है कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ठीक है। लेकिन ये तो फिर भी जो है D के बाद में E, ये तो प्लस का 1 आ गया, सॉरी, और ये क्या आ गया आपका? F के बाद G, फिर +1। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे पैटर्न प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो मे बी
हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है सही नहीं हो, ऐसा हो सकता है, मे भी, है ना, जरूरी नहीं है ना। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी। ओके, ओके हर्ष मलिक, यू हैव अ यूके बोर्ड, यस, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या आप क्या कहना चाहते हो? यस, एक्सप्लेन मी। इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, है ना बेटा? आप 1 मिनट के लिए वेट करोगे, देन क्या होगा, ये ऑटो फोकस करेगा ना, तो सही हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार आ रहा जा रहा हूँ ना, तो कुछ सेकंड्स के लिए इसका जो है फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। सो आप इंतजार करिए, अभी ठीक हो जाएगा। आज क्लियरली विजिबल नहीं है क्या? नाउ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज L M N N M L P Q R, यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? बताओ, आप जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। कौन देगा जवाब? क्या करोगे? क्लियर सी चीज है। एल की अगर मैं बात करूं, एल, एल के बाद में क्या दिखा रहा है? ये एल, एल के बाद दिखा रहा है एन, तो 1 2, ठीक है, मैं इसके अंदर +2 कर देता हूं, फिर क्या होता है? एम के बाद में एम, वेरी गुड यार, एम के बाद में फिर वापस से एम दिखा रहा है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके 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 ओके, बात समझ में आ गई, मुझे बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। देखो, एम एन, ठीक है, एम एम, मतलब बीच का लेटर तो वहीं का वहीं रहेगा, है ना? तो आपका ये जो लेटर है, ये आपस में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? क्यू तो एज इट इज रहेगा, आप आर को पहले लिख दो और पी को बाद में लिखो, दिस इज आंसर। क्लियर है क्या? आर क्यू पी इज द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी is same as C D E, फिर F G H, तो यहां पे क्या लिखे हम लोग, है ना? B C D, है ना? चेक करते हैं हम लोग। अगर मैंने B दिया तो क्या आ रहा है? C आ रहा है, +1। C के बाद में क्या आ रहा है? D आ रहा है, +1। अरे तो फिर वापस से +1 वाले आ रहे हैं, ठीक है। डी के बाद में क्या आ गया? ई आ गया। तो अब आप इसका इजीली लिख सकते हो, है ना? तो एफ के बाद में क्या आएगा? एफ के बाद नेक्स्ट इज जी, जी के बाद क्या आता है? एच, एच के बाद क्या आएगा? आई आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्या? देखिए, आप कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक साथ रिप्लाई करते हैं, पहले ये देखें, है ना? तो हाँ, ये राइट है, आर क्यू पी इज करेक्ट आंसर। मैंने पहले भी लिखा था ना, आर क्यू पी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो मिडिल वाला लेटर है वो अपनी पोजीशन पे रहता है, और जो एक्सट्रीम वाले, यानी कि जो राइट और लेफ्ट में थे क्यू के, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्लास। रब करते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको। ए जेड, हाँ ये देखो आप, ये सिंगल लेटर वाले हैं क्वेश्चन। ए जेड बी क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा? आप ए की बात कर रहे हो, ए से क्या, ए के बाद क्या आ गया? ए से
बी, है ना, प्लस का 1। तो जेड के बाद में क्या आएगा बताओ? जेड के बाद कुछ है नहीं, आ सकता है क्या बताओ? ए बी, तो जेड क्या आएगा बताओ? अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप यहां पे आपने ऐड किया प्लस का 1, है ना, जेड के बाद कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? -1 अगर आपका ऑप्शन होगा, है ना, जैसे मान लो आपके ऑप्शन हो गए वाई हो गई, और आपका एक्स है, फिर आपका जो है डब्ल्यू हो गई, और फोर्थ ऑप्शन हो गया जेड खुद हो गया। तो अब जरा देखो, +1 करने पे आ रहा है बी, ठीक है, +1 करने पे इनमें से कोई भी नहीं आएगा, है ना। -1 करके देखें हम लोग, तो -1 करने पे कोई आ रहा है क्या? जेड से पहले क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो आपका हो सकता है कि यहाँ पे ये आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक अगर प्लस का 1 किया है ऐड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी जी, है ना, डी जी, डी जी, के क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये क्या है? डी जी और के, है ना, क्या कर सकते हैं? डी है ना, डी के बाद क्या आ रहा है? 1 2 3 4 आ रहा है ना, सॉरी, डी के बाद के पे है ना, डी है ना ये, डी, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना गया? 7 आ गया। ठीक है, क्लियर गया। तो जी के बाद कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और भी है कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस जो रिलेटेड है आपके, वो कैसे हो गए वो देखो आप लोग। जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया कि ये सिंगल लेटर है आपका, है ना, तो ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपका, ये कोशिश हमेशा ये करो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो हमेशा। क्लियर है क्या? ठीक है, जो रिलेशन इनके बीच में होगा वही रिलेशन यहां पे भी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर पी क्यू, है ना, पी क्यू सेम एज आर एस, और फिर यू वी। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा, है ना। तो देखो आप लोग, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? पी है ना, पी के बाद में आर, तो पी के बाद में आर, पी कहां दिखाई दे रहा है? ये, तो 1 2 2 कर दिया। क्यू के बाद में 1 2, तो क्या होगा यहाँ पे? 1 2 करो, है ना, 1 2, क्या हो गया? डब्ल्यू, और वी के बाद में 1 2, तो आपका आ गया डब्ल्यू एक्स। अंडरस्टूड है क्या? समझ आ गया आपको अच्छे से? तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको आज पढ़ाया, आज के इस लेक्चर में मैंने अभी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 के अंदर मैं टिपिकल क्वेश्चंस लूंगा, और उसके अंदर जो है अपन लोग ये सीखेंगे कि किस टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो अपन ने क्वेश्चंस किए उसमें वैरायटी ज़्यादा नहीं थी, है ना, ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि
आपको प्रैक्टिस करानी चाहिए इसलिए। तो जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोग इस चीज़ के अंदर मास्टर हो जाएंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर? तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं आया? आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और मैं भी मोटिवेट हूँ, मैं भी समझूँ कि यस आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्लियर? तो कल सेम टाइम पे 6 o'clock आएंगे, लेकिन ध्यान रहे मैथमेटिक्स के साथ में आज हमने इंटेलिजेंस टॉपिक लिया है, कल हम लोग मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम लेंगे, जिसमें हम लोग रोमन नंबर्स का या रोमन न्यूमरल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। क्लियर? थैंक